नेक्स्ट देखिए ये टॉपिक करेंगे विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा। कल हमने टॉपिक किया था डिफ्रैक्शन वाला। डिफ्रैक्शन में डिफ्रैक्शन पैटर्न इस डायग्राम के लिए बनाया था हमने। इस स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता था, उसकी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप लास्ट वीडियो जो है वो देख सकते हो। वो कुछ ऐसा पैटर्न बना था, इसको बोल दिया जाता था सेंट्रल मैक्सिमा। इसी की एंगुलर विड्थ हमें निकालनी है पहले। तो एंगुलर विड्थ क्या होगी, ये फर्स्ट मिनिमा है और इस तरफ भी ये फर्स्ट मिनिमा। इनके बीच जो एंगुलर सेपरेशन होगी वो किसकी एंगुलर विड्थ हो जाएगी, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ हो जाएगी। उसका फार्मूला 2 थीटा होगा। हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। कल फार्मूला किया था साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा थीटा आ जाएगा, तो थीटा का फार्मूला जी बन गया। ये थीटा की वैल्यू लैम्डा अपॉन ए जहाँ पे पुट कर देंगे, ये एंगुलर विड्थ बन गई सेंट्रल मैक्सिमा की, ये बन गई हमारे पास। अब लीनियर विड्थ निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की। लीनियर विड्थ क्या होगी, जैसे ये डिस्टेंस वाई है तो आगे फिर से वाई होगा। लीनियर विड्थ क्या होगी, 2y हो जाएगी सेंट्रल मैक्सिमा की। बीटा नोट के साथ नोट कर दिया, 2y आ गया। अब y की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए कल वाला डायग्राम जो है वो यूज़ किया जाएगा। ये जो ट्राइंगल मेंशन कर दिया, इसमें से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर y आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज ये आ जाएगा। स्मॉल एंगल के लिए ये है, ये लाइन जो है वो जहाँ आ जाएगी, ये डिस्टेंस d के इक्वल ही आ जाएगा, y अपॉन d आ जाएगा। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा को थीटा डाल दिया जाएगा। ये बन गई वैल्यू हमारे पास। ये थीटा हो गया, y की वैल्यू निकाल लोगे, थीटा इंटू डी बन गया। और थीटा की वैल्यू जो पहले निकाली हुई लैम्डा अपॉन ए, वो डाल दी जाएगी जहाँ पे, ये आ गया। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये लीनियर विड्थ आ गई सेंट्रल मैक्सिमा की। उसके बाद लीनियर विड्थ सेकेंडरी मैक्सिमम की निकालनी है। सेकेंडरी मैक्सिमम कौन सा होगा, ये वाला, या इस तरफ ये बोल सकते हो। ये इन दोनों में जो डिस्टेंस होगा, ये जो मिनिमा है, इन दोनों के में जो डिस्टेंस होगा वो किसकी लीनियर विड्थ होगी, सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। उसका फार्मूला ये है, बीटा के साथ नोट करेंगे, बीटा एंगुलर विड्थ इंटू डी। एंगुलर विड्थ क्या है, थीटा है। अब थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसलिए क्या बोल दिया, जो एंगुलर विड्थ होगी सेकेंडरी मैक्सिमा की, वो किन के बीच में डिस्टेंस होगा, जो उसके पास वाले मिनिमा हैं उनके बीच में एंगुलर डिस्टेंस होगा जो उसके इक्वल होगी। उसके लिए थीटा एन की वैल्यू निकाली, थीटा एन प्लस 1 की वैल्यू निकाली, यही पास पास होंगे मिनिमा जो होंगे, इसलिए इनको माइनस कर दिया, क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा माइनस कर कर ही आएगा। एंगुलर विड्थ आ जाएगी किसकी, सेकेंडरी मैक्सिमम की। अब इनकी वैल्यू जो है वो डाल दो, इसकी और इसकी दोनों की वैल्यू डाल दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। बीटा जो है उसका फार्मूला अभी बताया, बीटा क्या है, लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। तो एंगुलर विड्थ इनटू डिस्टेंस डी है जो उसके इक्वल आ जाएगा। एंगुलर विड्थ थीटा है, थीटा की वैल्यू निकाल दी, लैम्डा अपॉन ए पुट कर दिया। जहाँ पे पुट करने के बाद ये आ गया, ये बीटा की वैल्यू आ गई। ये क्या, लीनियर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम आ गया। सेकेंडरी मैक्सिमम कौन सा है, ये, और सेंट्रल मैक्सिमम ये है, इसकी विड्थ डबल होती है, वही प्रूव करना है हमें। तो उसके लिए डी लैम्डा अपॉन ए ये वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, इसमें पुट कर देंगे। और ये सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ जो है वो डबल आ गई फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम से। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।